अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर्स टेक। आज की इस वीडियो में मैं एक टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग कोर्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको चंद दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग का कोर्स करवा दूंगा। इसको करने का फ़ायदा ये है, एक तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट बआसानी पास कर सकते हैं। दूसरा, आप घर बैठे रोज़ाना डेली डाटा एंट्री करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है, आपको बग़ैर किसी भी इनकम के यानी बग़ैर फ़ीस जमा करवाए आप ये कोर्स आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा, आपको फ़िज़िकली किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपने रोज़ाना चंद दिन टाइपिंग कोर्स की कुछ वीडियोस जो है मैं रोज़ाना अपलोड किया करूँगा। आपने उन वीडियोस को देखना है और उसके बाद आपने उनके ऊपर मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है। जिन जिन चीज़ों का मैं आपको कहूँगा आपने मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है। जब आप डेली बेस पे 2 से 3 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। एक जो आम गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें आपसे जो है रिक्वायर की जाती है तकरीबन 25 पर वर्ड, यानी कि आपने 1 मिनट के अंदर तकरीबन 25 करैक्टर्स लिखने होते हैं। तो आप जब ये रोज़ाना टाइपिंग कोर्स करेंगे, रोज़ाना मेरी वीडियोस को देखेंगे और आप रोज़ाना साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप 33 तक आसानी से टाइपिंग स्पीड को लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं बाकायदा इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात हैं जिन पे आपने अमल करना है और उनके ऊपर अमल करके फिर आप इस कोर्स सीख सकते हैं। आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो जिस पे आपने बाकायदा टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग कोर्स को सीखना है। मोबाइल पे आप जो है हरगज़ इस काम को नहीं कर सकते, ना इसका फ़ायदा है। आपके पास एक अच्छा कीबोर्ड होना चाहिए, बिल्कुल नरम कीज़ हो, जिनकी सॉफ्ट कीज़ हों, जिनको आप आसानी से प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग का जो कोर्स करना है उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। टाइपिंग स्पीड 10 इसके नाम से एक है, या एक किरान टाइपिंग मास्टर है, उसको इंस्टॉल कर लें। कोई भी सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर का जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। तो अब जो है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा पहले कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डाटा है वो कंप्यूटर में दाखिल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है इसमें डाटा को दाखिल करने के लिए इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है इसकी 104 कीज़ होती हैं, यानी कि ये 104 कीज़ पे मुश्तमिल होता है और इस कीबोर्ड के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी ये 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ये कीज़ हैं, उसके बाद ये कीज़ हैं, उसके बाद ये वाली कीज़ हैं और उसके बाद ये तमाम की तमाम कीज़ हैं। इन तमाम कीज़ के बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा और मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा। जस्ट आपने इस वीडियो को मुकम्मल आपने वॉच करना है और उसके बाद जो है आप टाइपिंग स्पीड को इतना ज़्यादा बेहतर कर लेंगे कि आप खुद घर बैठे अच्छी खासी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन काम भी कर सकते। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका तारुफ करवाता हूँ। ये जो कीज़ हैं इनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़, ठीक है। उसके बाद F1 से लेके F12 तक जो कीज़ हैं इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। उसके बाद ये जो कीज़ आपको नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं एरो कीज़ या कर्सर कंट्रोल कीज़। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होंगी, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़। तो ये 4 पार्ट्स इस तरह से कंप्लीट होते हैं। अब देखें, जो मेन काम हमने टाइपिंग का करना है, जिसमें ज़्यादा हमने कीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज़। ये वाली कीज़, इनका इस्तेमाल करके हम टाइपिंग करते हैं। तो सबसे पहले
ये जो रो नज़र आ रही है आपको, इस रो को कहते हैं हम होम रो। यानी मेन जो काम होता है टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो मेन फंक्शन होता है जिसको आपने समझना, वो ये है होम रो वाला। इसमें ये है कि आपने होम रो को जब समझ लेंगे तो बाकायदा आप टाइपिंग को करना सीख जाएंगे। सबसे पहले होम रो में क्या आता है, ASDF, ठीक है। उसके बाद JKL और सेमीकोलन। ये इस साइड से 4 कीज़ और इस साइड से 4 कीज़ जो कि मुश्तमिल हैं होम रोज़ के ऊपर। उसके बाद इस वाली लाइन है, ये जो कीज़ आपको नज़र आ रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, अपर रो कहते हैं। इसके बाद ये जो नीचे वाली आपको कीज़ नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं बॉटम रो या लोअर रो। अब देखिए इसमें ये होता है कि आपने इन कीज़ के बारे में मुकम्मल जब आप समझ जाएंगे, उसके बाद आपके लिए जो टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने टाइपिंग करने से पहले जो आपकी पोजीशन है वो आपने देखनी है, वो क्या होनी चाहिए। आपने इस पोजीशन के ऊपर जो है अमल करना है। इस तरह से जो आपकी फिंगर्स हैं वो इस तरह से आपने, जो आपकी स्मॉल फिंगर है लेफ़्ट हैंड की, वो आपने ए पे रखनी है। उसके बाद दूसरी फिंगर आपने रखनी है एस के ऊपर, फिर उसके बाद डी के ऊपर, उसके बाद एफ़ के ऊपर। ये 4 फिंगर्स जो है ना ASDF। इस तरह से आप अपनी फिंगर्स के नाम भी याद कर सकते हैं, ASDF, ठीक है। इस तरह से ये रखती, और उसके बाद G और H को आपने छोड़ देना है। आगे JKL और सेमीकोलन। यहाँ से राइट हैंड वाली जो स्मॉल फिंगर है सेमीकोलन पे L K और J, इस तरह से जो है ये आपकी कहलाएगी बेसिक पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक पोजीशन कहते हैं। तो ये है टाइपिंग करने का सबसे पहला रूल, यानी कि आपने इस बेसिक पोजीशन को आपने जानना है और इसके बाद जो है आप टाइपिंग स्पीड को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जी, आपने हमेशा इन फिंगर्स को याद रखना है और उसके बाद आपने टाइपिंग को स्टार्ट कर देना है। इस तरह से अगर आप ये ASD एक एक करके जो है आप टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी कि 10 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगी। सो जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ इस पर आपने अमल करना है। जो आपकी बेसिक पोजीशन है वो क्या है, ASDF और उसके बाद JKL और उसके बाद सेमीकोलन। अब देखें ये आपके जो 2 थंब हैं, ठीक है, इनको आपने रखना है यहाँ पे स्पेस बटन पे, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी थंब इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो राइट वाला यूज़ कर लें चाहे वो लेफ़्ट वाला, लेकिन हमेशा आपने एक ही थंब का इस्तेमाल करना है। इस तरह से जो है टाइपिंग करते हुए किसी भी किस्म की गलती का कोई खदशा नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको बताया ये है होम रो, ये है अपर रो और ये है लोअर रो। अब ये है स्पेस बटन, ठीक है। उसके बाद इसको हम कहते हैं विंडो बटन, आल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब, ठीक है। और उसके बाद टैब के बाद यहाँ पे देखें ये आल्ट की है, विंडो की है। विंडो की ये 2 कीज़ हैं, शिफ्ट भी 2 कीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद एंटर की, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। बैक स्पेस की जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी चीज़ को हमने अरेज करना हो राइट टू लेफ़्ट। और डिलीट का जो बटन है वो इस्तेमाल किया जाता है जब हम लेफ़्ट टू राइट डिलीट करना चाहें उसके लिए। अब ये जो कीज़ नज़र आ रही है आपको, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिक रो, यानी 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 3 4 5 यहाँ तक जितनी भी कीज़ नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक रो कहते हैं। ज़्यादा हम इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग को करते वक्त, सो आपने इसके बारे में बाकायदा समझना है। तो टाइपिंग करने के लिए आपने जो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक कीबोर्ड होना चाहिए और उसके बाद आपके पास टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर हो या आप किरान टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी। तो इसके बाद आपने ये जो होम रो है, अगर आप इसको रोज़ाना तकरीबन आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करें, यानी कि ASDF
और उसके बाद JKL और सेमीकोलन। आपने तकरीबन 2 दिन इसकी जो है आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है। आपको जो है होम रो की मुकम्मल समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें यह है कि आपने ASDF यानी कि कोशिश करनी है, आपने इस फिंगर से स्टार्ट करना है और उसके बाद इधर से आपने राइट साइड से जो है इस फिंगर से शुरू करना है, ताकि आपको इन फिंगर्स के नाम याद हो जाएं। या आप ऐसा करें, इन फिंगर्स पे जो है फ़र्ज़ करें ये फिंगर है, इस पे लिख दें A, इस पे S, इस पे D, इस पे F, JKL और उसके बाद सेमीकोलन। जब आप इनको नाम दे देंगे तो फिर क्या होगा, आपको आसानी से जो है टाइपिंग स्पीड करना आ जाएगी। यानी कि आपके जहन में होगा कि ये जो मेरी फिंगर है इसका नाम क्या है, ए है, इसका बाद इसका नाम क्या है, एस है, इसका बाद नाम क्या है, डी है, इसका नाम क्या है, एफ है। तो जब आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए जो टाइपिंग करना है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आज की जो है बेसिक वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक होम रो के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया बॉटम रो के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया अपर रो के बारे में, फिर मैंने आपको बताया न्यूमेरिक रो के बारे में। उसके बाद मैंने टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, इन तमाम कीज़ का जो है एक मुकम्मल डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसका लिंक मैं अपनी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको प्रॉपर वॉच कीजिएगा, आपको मुकम्मल कीबोर्ड की समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो अगली वीडियो है उस पर इंशाल्लाह बाकायदा टाइपिंग स्पीड का जो है टाइपिंग स्पीड कोर्स का जो है मैं आगाज़ करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।